बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। FIA की बड़ी कार्रवाई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में मुलव्वस गैंग के अहम मुलज़िम गिरफ़्तार हुए हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं। और साथ हम बात करेंगे कराची के दो थानों के ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया है, और ये वो दो थाने हैं जो माफिया का गढ़ बन चुके थे, करप्शन का गढ़ बन चुके थे, और पुलिस अफसरान की सरपरस्ती में माफियाज काम कर रहे थे और करप्शन का बाज़ार गर्म था, जिस पर एक्शन लिया गया। वो भी बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का जो मामला है, बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में आए रोज़ जो केसेस हैं, और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का जो मामला है, कसूर में हमने देखा, और कसूर में बाकायदा जो इनका एक मुनज़्ज़म नेटवर्क था। फिर सरगोदा से ये बात सामने आई, फिर मंडी बहाउद्दीन में मुख्तलिफ, और फिर पेशावर से जो केसेस सामने आए, कराची और कोयटा से। तो ये वो दरिंदे हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी के कारोबार में और धंधे में मुलव्वस हैं। ये छोटे बच्चियों की वीडियोस बनाते हैं, फिर उनके इन्होंने मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, और उसके ज़रिए ये पैसा कमाते हैं ऑनलाइन। और ये एक धंधा है, मकरूह धंधा है, और इन लोगों के मकरूह चेहरे हैं जो मासूम बच्चों के साथ ये खेलते हैं। कोयटा में FIA ने बलूचिस्तान से चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी की इतला पर एक नेटवर्क था, जो मुनज़्ज़म नेटवर्क था जो काम कर रहा था, और उसके जो हेड थे उसको गिरफ़्तार किया है। साइबर क्राइम विंग ने खुफिया इतला पर बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में कार्रवाई करते हुए बच्चों की नाजेबा वीडियोज़ रखने पर एक शख्स को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। इस हवाले से FIA ज़राए का कहना है कि मुलज़िम के मोबाइल से बच्चों की नाजेबा वीडियोस बरामद हुई हैं, जिसके ख़िलाफ़ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश हमने शुरू कर दी है। गुज़श्ता बरस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद से चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में मुलव्वस इंटरनेशनल ग्रुप के अहम करिंदे को भी गिरफ़्तार किया था। और फिर उसके बाद ये बात सामने आई थी कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में मुलव्वस लोग हैं, इनके पीछे कितने बड़े बड़े लोग हैं। और हमने तो सुना था जब ज़ैनब मासूम बच्ची का मामला आया था, ज़ैनब ज़्यादती और कत्ल केस था कसूर का, तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आई, चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी का आया, तो फिर ये पता चला कि कितने बड़े बड़े सियासतदान इसके पीछे मुलव्वस हैं, क्योंकि पैसा कमाते हैं, और पैसा कमाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। जो गलीज़ लोग अपनी बुज़ुर्ग माओं के नामों पर ब्लैक मनी से बनाई गई जायदादें लगवा देते हैं, और वो बाद में अदालतों में जलील होती फिरती हैं, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। और ये एक पूरा धंधा था जो इसमें मुलव्वस थे। जब इंटरनेशनल जो ग्रुप था उसको गिरफ़्तार किया गया था चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी में मुलव्वस, और ये इस्लामाबाद में गिरफ़्तारी अमल में लाई गई थी। FIA ने उस वक्त भी कहा था कि मुलज़िम जमील उसका नाम था, मुख्तलिफ गैर अखलाकी फ़ेसबुक पेजेस भी ऑपरेट करता था। मुलज़िम इंटरनेशनल पोर्नोग्राफ़ी के व्हाट्सअप ग्रुप्स में भी मुतहरक था। FIA हुकाम के मुताबिक मुलज़िम के कब्ज़ा से बच्चों के मुताबिक गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोज़ भी बरामद हुई। इसके अलावा मुलज़िम एशियन गैर मुल्की बच्चों को टारगेट करने में भी मुलव्वस था। FIA ने यह मज़ीद कहा कि मुलज़िम बच्चों की गैर अखलाकी तस्वीर फ़रोख्त करता था। मुलज़िम से ग्रुप से तस्वीर फैलाने का रिकॉर्ड भी कब्ज़े में ले लिया गया। FIA ने मुलज़िम के ख़िलाफ़ पीका की सेक्शन 20, 21 और 22 के तहत मुकदमा दर्ज किया, और वो मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ। और वो मुलज़िम आज तक जो है वो सुलाखों के पीछे है, और आज उसी गैंग का एक दूसरा मुलज़िम कोयटा से गिरफ़्तार किया गया है। और ये एक बड़ी कार्रवाई है, और इसमें उस दरिंदे के मोबाइल फ़ोन से और उसके लैपटॉप से बहुत ज़्यादा डाटा मिला है जो मासूम बच्चों की नाजेबा वीडियोस थी, और उसमें वो मुलव्वस था। और मैं समझता हूँ कि FIA की जो ये कार्रवाइयाँ हैं ये काबिल तहसीन हैं, और जब तक इन दरिंदों को नहीं पकड़ा जाएगा जो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते हैं, तो ये मामला कभी भी हल नहीं हो पाएगा। जो हमारे माशरे में बच्चों की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है, वो रिस्क पे है, वो तब तक नहीं ख़त्म हो सकती जब तक ऐसे दरिंदों को पकड़ा ना जाए। आज मुख्तलिफ़ शिकायात पर कराची के जो DIG हैं, DIG वेस्ट, उन्होंने मुख्तलिफ़ शिकायात पर एक छापा मार कार्रवाई की है। और ये छापा मारा है शहर कायद के 2 थानों में तैनात पुलिस की जो नफरी थी उसको भी वहाँ पर चेक किया गया है, और वहाँ पर जो करतूत किए जा रहे थे उनको भी देखा गया। सरजानी टाउन का जो थाना है और मंगू पीर थाना है, हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं
कि सरजानी टाउन में, मंगू पीर और बाकी जो थाने हैं ये बदनाम ज़माना थाने हैं और ये गढ़ हैं करप्शन के, ये गढ़ हैं भत्ताखोरी के, अगवाखोरी के। और ये वो लोग हैं जो जरदारी माफ़िया और बिलावल हाउस के ख़ास ग़ुलाम हैं, उनके नौकर हैं, उनके इशारों पर काम करते हैं। और जब ये हद से बढ़ जाते हैं और ख़ुद एक्शन लेने लग जाते हैं, या बिलावल हाउस में मंथलियाँ नहीं पहुँचाते, तो फिर इनके ख़िलाफ़ पुलिस, सिंध पुलिस भी एक्टिव हो जाती है। यही हुआ है जो पूरी नफरी उसको तब्दील कर दिया गया है उन थानों की। मज़कूरा नफरी के अफसरान और एहलकारों को सेंट्रल पुलिस अफसर रिपोर्ट करने की हदायत दी गई है। पुलिस राय के मुताबिक दोनों थानों के लिए सेंट्रल पुलिस अफसर से नफरी तैनात की जा रही है। DIG वेस्ट ने मुख्तलिफ शिकायत मसूल होने पर नफरी की तब्दीली का ऑर्डर जारी किया। ज़राए के मुताबिक जब DIG वेस्ट इन 2 थानों में छापा मार कार्रवाइयाँ करते हैं तो वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम नहीं दे रहे थे, वो वहाँ पर अपने धंधे कर रहे थे, अपने कारोबार कर रहे थे और हर कोई मुख्तलिफ लोगों के साथ मीटिंग्स में मसरूफ़ था, मुख्तलिफ माफियाज़ के साथ। आप जानते हैं छालिया माफिया है, गुटखा माफिया है, कराची के अंदर अगवाकार हैं, भत्ताखोर हैं। तो वहाँ पर कोई अपनी ड्यूटी पर, जो उनकी ड्यूटी है, ड्यूटी क्या है, आम आदमी आता है, आम आदमी अपने मसाइल लेकर आता है, फ्रंट डेस्क पर है या वो मुहर्रर के पास जाता है, वो उनको दरख्वास्त देता है, उनसे वो कहता है कि ये मेरा मामला है, इसको दर्ज किया जाए। कोई बेचारे गिरफ़्तार हैं, उनको, इनके पास टाइम ही नहीं है कि ये अपने जो गैर कानूनी धंधे हैं उनसे इनको टाइम मिले। लोग थानों में सड़ते रहते हैं, उनको अदालतों में पेश नहीं करते, लोगों की गिरफ़्तारियाँ नहीं डालते, लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको ये तबाह बर्बाद कर देने वाले लोग होते हैं। वहाँ पर आवाम का रश था, आवाम अपने अपने मसाइल लेकर थानों में धक्के खा रहे थे, लेकिन जो अफसरान थे थाने के वो अपने अपने धंधों में और अपने करिंदों के साथ बैठे खुशगपियाँ भी कर रहे थे और अपने आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने आवाम को लूटना है और कैसे उन्होंने माफियाज़ को मज़ीद प्रोटेक्ट करना है। जब ये कार्रवाई हुई, DIG वेस्ट वहाँ पर पहुँचे तो ये सारे के सारे लोग रंगे हाथों पकड़े गए। इस वजह से उन थानों को पाक साफ़ कर दिया है उन लोगों से और उनकी जगह अब नई नफरी तैनात की गई है। उसकी वजह यह है कि DIG जो वेस्ट है उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोगों ने इन थानों की जो नफरी थी, वहाँ पर मौजूद जो SHO था, वहाँ पर सब इंस्पेक्टर्स थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे, मुहर्रर था, मुख्तलिफ जो कांस्टेबल्स थे, वो वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी उन्होंने अजीरन बनाई हुई थी और लोग तंग थे, तभी शिकायत आई हुई और ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा इस मामले को उछाला गया, जिसकी वजह से DIG वेस्ट ने ये कार्रवाई की है। अब एक बात तो खुशाइंद है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है और उनको वहाँ से तब्दील करके पुलिस लाइन भेज दिया गया है, लेकिन असल चीज़ ये है कि जो नए आएंगे, क्या उनकी तरबियत DIG साहब ने या IG साहब ने की है? क्या वो इस काबिल होंगे कि वो वहाँ आके मसाइल हल करेंगे या वो वहाँ के मसाइल बढ़ाएंगे? क्योंकि ये एक दूसरे से बढ़कर एक जैसे हैं। तो अगर आपने 4 लोगों को वहाँ से तब्दील कर दिया, 4 नए लोग ले आए हैं, तो क्या उससे मसला हल होगा? इसका जवाब IG सिंध ही दे सकते हैं और इसका जवाब DIG वेस्ट दे सकते हैं। अब देखते हैं सारे मामलात में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।